हेलो, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गई है और मैंने नहा भी लिया है, आप लोग देख सकते हैं। और इधर मेरी पूजा भी हो गई है और अब मैं जा रही हूँ। मैंने बताया था आज जितिया का नहाना खाना है, तो इसलिए मैंने नहा लिया है। नहा कर अब पूजा के लिए बनाने जा रही हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ कि हमारे घर में पूजा के लिए क्या बना के चढ़ाते हैं। तो बनाती हूँ। और आज नहाने में बहुत ठंडी लग रही थी क्योंकि रात भर बारिश हुई है, ठंडा मौसम है। और मुझे शैम्पू करके नहाना पड़ा क्योंकि नहाने के दिन शैम्पू करके माथा धो के अच्छे से नहाना चाहिए। और अब मैं जा रही हूँ पूजा के लिए बनाने, तो चलो आपको दिखाती हूँ। तो अब मैं सबसे पहले पूजा के लिए ठेकुआ बनाऊँगी। इसके लिए मैं जो कल रात में जो मैं आटा खरीद के लाई थी उसी आटे से बनाऊँगी, जिससे मैं डेली खाना बनाती हूँ, उस आटे से नहीं। और इधर मैंने चीनी को पानी में पहले से ही फुला के रख दिया है। मुझे इसमें इसी चीनी के पानी से मैं ये आटे को सानूँगी और इसी आटे में मैं पहले घी का मोयम दूंगी। ये पूजा के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं इधर ही इसको कर रही हूँ। तो ये सब मेरे पूजा के बर्तन हैं, ये अलग से जिसमें हम लोग डेली खाना बनाते हैं वो नहीं है, सब अलग का है। अब मेरा घी जमा हुआ था, इसलिए मैंने घी को खराने के लिए ले गई किचन में। और यहाँ पे ये मेरी पूजा की कढ़ाई है, डेली वाली कढ़ाई नहीं है जिसमें मैं खाना बनाती हूँ। पूजा की कढ़ाई मैंने अलग रखा है इसी दिन के लिए, जब मैं ये बनाती हूँ ठेकुआ। तो यहाँ पर घी जमा हुआ है, इसलिए मैं खराने के लिए रख दी हूँ कि घी खरा जाए। तो मैं आटे में मोयम डालूँगी और फिर घी से ही इसको मैं बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई भी बैठा दी है और कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है। और मैं इसको ये जो ठेकुआ बनाऊँगी ये मैं घी में ही बनाऊँगी, ये घी में ही बनता है हमारे चढ़ाने के लिए। तो ये मैं घी खराब ही रही हूँ क्योंकि घी जम गया था मेरा, मतलब जमा हुआ है। और आपको तो पता ही है मैं खाने वाला घी घर पे ही बनाती हूँ, पर ये पूजा का था इसलिए मैं अलग से ख़रीद के लाई थी। और इसमें मैं आटे में घी का मैं मोयम दे रही हूँ और इसी से मैं आटा मोयम दे के अब फिर घी में ही इस ठेकुए को बना के छान के और यहीं गैस के पास रख के फिर प्रणाम करके फिर उठा कर रख देते हैं। और ये ठेकुआ बनता है बेटों के लिए, ये बेटे ही खाएंगे। तो नेक्स्ट दिन जैसे आज कल संडे को मेरा बर्थडे है, मंडे को फिर ऋषभ, गोलू और उनके पापा खा सकते हैं। बस जैसे मैं नहीं खा सकती, रिया नहीं खा सकती, तो ये लोग खा सकते हैं, लड़के खा सकते हैं। तो मैं धीरे धीरे वो जो चीनी वाली पानी में रखी थी उसी को धीरे धीरे डाल के मैं इसको गूँध लूँगी और फिर ठेकुआ बनाऊँगी। अब मेरा घी गर्म हो गया था और मैंने इसमें ठेकुआ डाल दिया। ये ठेकुआ इतने बड़े बड़े बनते हैं, मोटे बनते हैं। गांव में इससे भी ज़्यादा बड़े बनते हैं, लेकिन मेरी कढ़ाई थोड़ी छोटी है इसलिए मैं छोटे छोटे बनाती हूँ। ज़्यादा बड़ा बनाने से टूट जाता है और ये छोटा सही रहता है, इसीलिए मैं छोटे छोटे और घी में ही इसको छानते हैं, इसीलिए मैंने घी में छान रही हूँ। तो इधर मैं ठेकुआ भी छान रही हूँ, तीन बनाऊँगी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी मैं छोले भी बैठा दूँ। मैंने रात को छोले फुला दिया था, तो मैं उधर छोले उबलने के लिए बैठा दे रही हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा फिर ऋषभ के पापा को। बिना नमक डाले ही मैं बैठा रही हूँ क्योंकि मैं अभी नमक नहीं छू सकती, पूजा का बना रही हूँ, इसलिए मैंने बिना नमक का ही मैं बना दे रही हूँ। और बाद में मैं जब सब्ज़ी बनाऊँगी तब नमक डालूँगी, तब तक मेरा ये पूजा वाला बन जाएगा। तो इसलिए मैं बिना नमक के ही छोले बैठा दी हूँ। तो ये देखिए, और इधर देखिए पूरा लाल हो गया है और ऐसे ही मैंने दोनों साइड लाल करके हल्के से लाल हो जाएगी, गैस के पास ही रख बस हम इसे निकाल देंगे। तो ये खाने में अच्छा ही लगता होगा, हमें नहीं पता क्योंकि लड़कियां नहीं खाती हैं, ये सिर्फ लड़के खाते हैं। तो हमारी भी मम्मी जब बनाती थी तो सिर्फ मेरे भाई खाता था और मेरे पापा खाते थे, बहनों को नहीं मिलता है ये।
तो ये भी मैं बनाऊँगी, तो ऋषभ, गोलू और ऋषभ के पापा ही खाएँगे। तो मैं ये 3 बनाने वाली हूँ। एक बन गया, 2 बनने में थोड़ा टाइम लगता है, आँच धीमी करके फिर बनाते हैं कि अच्छे से पक जाए, क्योंकि ये मोटा होता है इसलिए। तो ये बन रहा है। इधर मैंने अपने छोले बैठा दिए हैं, मैंने नमक नहीं डाला है अभी छोले में, ऐसे ही मैंने बैठा दिया उबालने के लिए। नमक छू नहीं सकती, अभी पूजा के बना लूँगी, उसके बाद नमक छूना था, तो इसलिए मैं ऐसे ही छोले उबाल दूँगी, क्योंकि लेट हो जाएगा फिर ऋषभ के पापा को जाने में ड्यूटी, इसलिए। अब इसको निकाल लेती हूँ। मेरा बन गया है, और ऐसे निकाल के इसे चूल्हे के पास रखते हैं, गैस के पास ऐसे ही लाइन से रख देंगे। और फिर उसके बाद मैं इसे थाली में उठाकर ढक के रख दूँगी। कल नहीं, संडे को नहीं, मंडे को फिर ऋषभ, गोलू और उसके पापा खा सकते हैं। कल मेरा व्रत है, कल के दिन नहीं, कल ऐसे ही ढक के रखा जाएगा ये। और मंडे के दिन व्रत, जिस दिन मेरे पारण है, पारण के दिन मैं ये दूँगी, उस दिन खाएंगे ये लोग। तो मैंने दूसरे वाले में डाल दिया है। अब इधर मैं पुआ के लिए पुआ का घोल रही हूँ। इधर मेरे ठेकुआ बन रहा है, उधर छोला बन रहा है। तब तक मैं जल्दी जल्दी पुआ को घोल के रख दूँ कि फटाफट जैसे छोला उतरेगा, जैसे ये मेरे ठेकुआ बन जाएगी तो मैं इसमें पुआ छान लूँगी और उधर मेरे छोले बन जाएंगे। तो ये पुआ घर में खाने के लिए बना रही हूँ, बच्चे खाएंगे, सब खाएंगे पुआ, पूड़ी और छोले बना रही हूँ। तो इसलिए मैं पुआ को घोल दे रही हूँ, क्योंकि रिया को भी स्कूल जाना है, तो फटाफट मैं पुआ बना के उसके लंच में पैक कर दूँगी। अब देखिए ये मेरा तीनों ठेकुआ बन गया है। अब मैंने इनको चूल्हे के पास रख दिया है। अब मैं यहाँ इधर चाय बैठा दी हूँ, क्योंकि रिया चाय बिस्किट खा के जाएगी। छोले भी उबल गए हैं और ये भी बन गया है। अब मैं प्रणाम कर रही हूँ। प्रणाम करके अब मैं इसको एक कटोरी में उठा कर रख दूँगी उधर मंदिर के पास। और उसके बाद मंडे के दिन ये खाएँगे ऋषभ और गोलू और उनके पापा। और मैं अब जाऊँगी फटाफट नाश्ता बनाऊँगी सबके लिए। तो इधर मैं पुआ बना रही हूँ, ये पुआ, और इधर मेरे छोले में पानी डाल दिया है। अभी दिखाती हूँ आपको। छोला ही बनकर मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है। थोड़ी देर में बंद कर दूँगी। छोला बन गया। और रिया स्कूल चली गई, रिया का स्कूल था, ऋषभ को छुट्टी था, तो रिया पुआ लेकर स्कूल चली गई। पुआ बन गया था, तो रिया पुआ लेकर स्कूल चली गई है। और अब बस मैं पूड़ी छूने जा रही हूँ, ऋषभ के पापा भी नाश्ता करके तो ये देखिए ये मेरा मड़वा का रोटी बन गया है। ये मड़वा का रोटी ही खाते हैं सबसे पहले, उसके बाद ही हम लोग आज पानी पी सकते हैं। तो ये खाने में बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं तोड़ के एक टुकड़ा इसको मुंह में डाल के बस पानी पी लूँगी, क्योंकि ये नियम है हमारा कि मड़वा का रोटी ये सतपुतिया के साथ खा कर ही उसके बाद हम पानी चाय पी सकते हैं। और इसलिए मुझे ये खाना पड़ रहा है। इसको मैं एकदम थोड़ा सा तोड़ के मुँह में डाल के खाऊँगी और जल्दी से पानी पी लूँगी और उसके बाद चाय पीऊँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और इधर मैं ये देखिए सतपुतिया बना रही हूँ, क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ और सबके लिए मैंने छोले बनाया था, और इसीलिए मैं बस इतना थोड़ा सा ही कढ़ाई में बना रही हूँ। या कढ़ाई नहीं, तवे पर जिस पे मैंने मड़वा का रोटी बनाई, उसी पे मैं थोड़ा सा सतपुतिया के साग भी बना ले रही हूँ। और यही बस मैं मुँह में लगाने के लिए, जूठा करने के लिए नियम है, इसलिए मैं बना रही हूँ। और बस मैं इसको लेकर थोड़ा सा खाऊँगी और थोड़ा सा रखना पड़ता है, तो ठीक है। और ये देखिए ये मैंने मड़वा की रोटी और सतपुतिया के साग और पुआ निकाल के रख दिया है कि मैं जब कल सुबह 3 बजे जब पानी पीने के लिए उठूँगी सरगी खाने के लिए, तब मैं ये चीलो सियारी को हम लोग देते हैं खाने के लिए। तो ये नियम है, कथा में है कि चीलो सियारी को देना चाहिए खाने के लिए। तो ये मैं हम लोग सुबह को भोर में 3 बजे या 2 बजे चीलो सियारी के लिए ऊपर से फेंक देते हैं छत पे, और उसके बाद हम लोग आके अपना जो पानी वानी पीना रहता है वो पीते हैं। इसलिए मैं चीलो सियारी का पहले निकाल के रख दे रही हूँ, और अब मैं जाऊँगी अपने लिए खाऊँगी खुद की मड़वा की रोटी खाने के लिए। तो चलो खाते हैं। ये मेरी मड़वा की रोटी, ये देखो मैं कितना छोटा सा टुकड़ा ली हूँ। तो ये मेरी मड़वा की रोटी देखिए कितना छोटा सा टुकड़ा ली हूँ मैं। बस मुंह में डाल के पानी पीऊँगी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, नियम है इसलिए पानी पीना है। अब मैंने मुँह में डाल लिया, अब मैं इसको पानी पीऊँगी। ये बिल्कुल ही मुझे अच्छा नहीं लगता है खाने में। अब मैं खा ली हूँ मड़वा की रोटी। अब मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाऊँगी, और गोलू सो रहा है, उसके बाद मैं गोलू को भी उठाऊँगी। तो चलो अब मैं जाती हूँ चाय पीने और गोलू को उठाऊँ। चाय बिस्किट खा के जाती है ट्यूशन स्कूल, तो अब मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय गर्म करूँगी। तो ये मेरी चाय और बिस्किट, चाय और बिस्किट तो ज़रूरी है सुबह में। ये मेरी चाय बिस्किट है,
अब मैं चाय बिस्किट पीऊँगी। और इधर मेरा गोलू बाबू भी उठ गया है, ये देखिए। और उठते उठते गोलू बाबू पुआ खाने लगा है। गोलू बाबू पुआ खा रहा है, ये देखिए। गोलू को पुआ अच्छा लगता है। तो उठते उठते जब गोलू को पता चला कि मम्मा ने पुआ बनाया है तो गोलू बैठ के अपना पुआ खाने लगा। तो गोलू का बोला मम्मा मुझे चाहिए। अब गोलू ने को उठते उठते पुआ खाने लगा। मेरा पेटू गोलू अच्छा है बेटा, टेस्टी लग रहा है मेरा बापू का। अरे बाप रे, मुँह इतना अच्छे अच्छे से बना के खाते हैं। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। अब मैं इधर चाय पी रही हूँ। तो आज विश्वकर्मा पूजा भी है। आज 17 तारीख है। 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। और आज यहाँ पे तो दिल्ली में तो सब लोग विश्वकर्मा पूजा दिवाली के सुबह मनाते हैं लोग, पर हम तो भाई बिहारी हैं, बिहार अपना नियम ही मनाएंगे। तो आज हम लोग अपना 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा मनाएंगे। तो हम लोग 17 तारीख को ही विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं। हम लोग जिस तरह अपना मनाते हैं हमारे देश में मनाते हैं, बिहार में 17 तारीख को, तो हम लोग 17 तारीख को ही मनाते हैं। तो यहाँ पे ऋषभ के पापा को ड्यूटी जल्दी जाना था तो वो चले गए, लेकिन वह वहीं पे अपनी बाइक को एक धो लिए, वहीं पे पूजा कर लिए। वो फ़ोन किया तो उन्होंने कि मैंने कर लिया। और गोलू और ऋषभ अब अपने जा रहे हैं अपनी साइकिल को धोने और उनकी पूजा करेंगे, ऋषभ और गोलू। तो ऋषभ, हाँ? अपनी साइकिल लेकर चलो बाथरूम में। चलो क्योंकि साइकिल बिल्कुल रेडी है बाथरूम में जाने के लिए। और यहाँ पे ऋषभ की भी साइकिल आ गई बाथरूम में जाने के लिए, नहाने के लिए। सब दोनों साइकिल रेडी हो गई हैं। चलो ले चलो जल्दी से, और अपनी साइकिल को वॉश करो और फिर पूजा करो। हाँ, अपनी साइकिल लेके जा रहा है, ले चलो गोलू। अब गोलू भी अपनी साइकिल लेके जा रहा है। अभी एक्टिंग मत कर, फंस गई। ये लो, चलो उसको जल्दी से वॉश करो। यहाँ पे ऋषभ साइकिल की पूजा कर रहा है। यहाँ पे पहले गोलू की साइकिल में टीका लगाया, फिर अपनी साइकिल में प्रसाद चढ़ा दो। पापा ड्यूटी चले गए इसलिए लड्डू नहीं लाए, उनको काम था, आज जल्दी जाना था। तो यहाँ पे ऋषभ ने अब अपनी साइकिल पे भी प्रसादी चढ़ा दिया और अब चावल छीट रहा है ऋषभ अपनी साइकिल पे, गोलू की साइकिल पे। चलो अब धूप दिखा दो। अब ऋषभ धूप दिखाएगा दोनों साइकिल को। और गोलू बाबू उधर गुस्सा हो गए हैं, पता नहीं क्यों। और इधर गोलू ऋषभ साइकिल को धूप दिखा रहा है। और ऋषभ ने अपनी साइकिल पे भी धूप दिखा दिया। आओ, तुम्हें भी दिखाना है, तुम्हें भी धूप दिखाना है। आओ अपनी साइकिल पे दिखाओ, आ जाओ आ जाओ। गोलू भी अपनी साइकिल को टीका लगाएगा। हाँ लगाओ गोलू। तो गोलू इसलिए रो रहा था क्योंकि उसे भी लगाना था। वेरी गुड, वेरी गुड। बस 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 बस। अब ऋषभ भाई को टीका लगा दो, खुद भी लगा लो, भाई को लगा दो। और भाई भैया को लगा देगा। इधर इधर मुंडी करो, इधर गोलू ऊपर देखो, भैया की तरफ देखो। हाँ, अरे मुंह देखो, टीका लगाने वाला मुंह भाई। अरे वाह। अब गोलू भैया को लगाएगा। रुक जा, गोलू टुक टुक लगा लो भैया से। इधर इधर ऊपर मुंडी करो। हाँ वेरी गुड। चलो सबको प्रणाम कर लो, साइकिल को, विश्वकर्मा भगवान को प्रणाम करो। हो गया पूजा साइकिल की। चलो अब क्या करना है, प्रसादी खाना है। अच्छा अभी देती हूँ, चलो। तो मैं अभी मार्केट गई थी, अभी मैं मार्केट से आ रही हूँ तुरंत। और मैंने अपना जूतिया गुथवा लिया। ये देखिए, ये मेरी जूतियाँ हैं। तो एक ऋषभ के नाम से पहनती हूँ, एक गोलू। तो ये मेरी जीतिया है, मैंने गुथवा लिया जीतिया को। तो मैंने मोती नहीं चेंज करवाया क्योंकि मोती झूठ मूठ का नया मोती रहता है और 300 लग जाते हैं, 300 साढ़े 300 की मोती हर साल। और मोती बिल्कुल पुरानी भी नहीं होती हैं क्योंकि पूरे साल तो पहनते नहीं हैं, 10 दिन पहनेंगे और बस रख देते हैं। तो इसलिए मोती पुरानी नहीं है। मोती में अभी भी लाइट है, चमक रही थी। मैंने सिर्फ धागा चेंज करवाया है, जो नियम है बस। और बस ये मैंने जीतिया गुथवा के लेकर आ गई। और एक चांदी की पहनते हैं, धागा वाला पहनना चाहिए, मेन होता है। और चांदी की भी एक पहनते हैं, इसलिए मैंने चांदी वाले को धागे में डलवा लिया है, जो मेन होता है। ये भी मैं गुथवा के लेकर आई। ये मेरे चांदी की हैं, तो ये भी मैंने गुथवा लिया। और
ये ऋषभ, रिया और गोलू के लिए ये माला लिया है मैंने पहनाने के लिए कल के लिए। कल जब मैं पूजा वूजा करके उठूँगी तो ये मैं तीनों के लिए एक एक लेकर आई हूँ पहनाने के लिए। तो बस मैं यही लेने गई थी और मैं लेकर आ गई मार्केट से। तो मेरा जितिया का सब शॉपिंग हो गया। कल अब मुझे मार्केट नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि अब व्रत में फिर जाओ आओ थक जाऊँगी फिर, तो इसलिए मैंने आज ही गुथवा कर लेकर आ गई जितिया। और कल हमारा व्रत है। कल अब सुबह 3 बजे उठ के पानी पीना रहता है, तो बस उसी के लिए 1-2 सामान लेने जाना है। मैं कुछ खाती नहीं हूँ, मैं सिर्फ नारियल पानी पी के बस रह जाती हूँ, मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ। तो नारियल पानी एक लेने जाना है, तो वो देखती हूँ शाम को। अभी बहुत सारा काम है, झाड़ू वाड़ू सब लगाना है मुझे, तो वो करवा के काम वाम करके फिर जाऊँगी तो एक नारियल पानी लेकर आऊँगी। और बच्चों के लिए मिठाई खिलाने के लिए ऋषभ, गोलू सबको जगाती हूँ मैं। जब मैं सुबह 3 बजे पानी पीने के लिए उठती हूँ, जब चिलो सियारी को खाना देने के लिए उठती हूँ, तो उस समय मैं ऋषभ सबको जगाती हूँ, तो उन लोगों को भी मिठाई देती हूँ। और मैं खुद मिठाई नहीं खाती हूँ, मिठाई खाने से फिर पूरे दिन पानी प्यास लगती है मीठा खाने के बाद, इसलिए मैं सिर्फ नारियल पानी पी के ही सो जाती हूँ। तो उन लोगों को मिठाई खिलाती हूँ मैं। तो मैं अब आज का ब्लॉग यहीं पेंड कर रही हूँ। मैं जब 3 बजे उठूँगी तो मैं कल का ब्लॉग स्टार्ट करूँगी कि हम लोग सरगी में क्या करते हैं, कैसे खाते हैं। तो ठीक है, मैं आज का ब्लॉग यहीं पेंड कर रही हूँ। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।